एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रेपर्स। आज का जो वीडियो है वो मैं इसीलिए बना रही हूँ बिकॉज़ इस साल मैंने बैंकिंग एग्ज़ाम्स देना स्टार्ट किया था एंड 3 एग्ज़ाम्स दिए हैं मैंने इस साल। आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क, और तीनों के ही प्रीलिम्स मैंने क्वालिफाई कर लिए हैं। बट तीनों ही मेंस मेरे से क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं। ऑल्दो 2 मेंस के रिज़ल्ट अभी तक आए नहीं है। एक मेंस का रिज़ल्ट आ गया आईबीपीएस पीओ का, वो मुझसे क्वालिफाई नहीं हो पाया है। आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क का रिज़ल्ट नहीं आया है। बट जिस तरीके का एग्ज़ाम दिया है, मैं उतना ज़्यादा उम्मीद भी लगाना गलत होगा मेरे लिए, बिकॉज़ उतनी अच्छी वाली प्रिपरेशन शायद मेरी थी ही नहीं। तो मैं थोड़ा आप लोगों को बैकग्राउंड से स्टार्ट करती हूँ। बेसिकली जुलाई 2025 में मैंने डिसाइड किया था कि मुझे बैंक एग्ज़ाम्स की प्रेप स्टार्ट करनी है। उस समय एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आया हुआ था, तो उसी हिसाब से मैंने डिसाइड किया था कि एसबीआई पीओ तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा, बट आईबीपीएस पीओ ऑनवर्ड्स मैं सारे एग्ज़ाम्स देना स्टार्ट करूँगी। विद दैट सितंबर मंथ में मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी एडमिशन ले लिया था। मैं अपना मास्टर्स कर रही हूँ अभी फ़िलहाल रेगुलर कॉलेज से, एंड उसके साथ साथ मैं अपने प्रेप भी मैनेज करती हूँ। तो स्टार्टिंग के जो 2 से 3 महीने थे, दैट इज़ जुलाई, अगस्त, सितंबर, वो तो मैंने कम्प्लीटली घर से पढ़ कर दिया था। तो उस समय प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो गई थी, बिकॉज मैंने 12-13 घंटे लगातार पढ़ाई की थी उस टाइम पे। बट उसके बाद फिर कॉलेज स्टार्ट हो गया, कॉलेज जाना एवरी डे 10 to 4 कॉलेज में क्लासेस चलती हैं। उसके साथ थोड़ा सा शायद मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो गया, या फिर जो भी हुआ, बट हो गया। तो रेगुलर कॉलेज के साथ मैं अपनी बैंक की प्रिपरेशन करती हूँ अभी भी। इस साल जो मैंने 3 एग्ज़ाम्स दिए, मैंने आप लोगों को बता दिया, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क। क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ और आरआरबीज़ की वैकेंसी जब आई तो काफ़ी ज़्यादा कम वैकेंसीज़ थी, तो मुझे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस ही नहीं मिला कि मैं आरआरबी एग्ज़ाम्स के बारे में सोचूं, तो मैंने उसको स्किप करना उस समय के लिए सही समझा। स्पीड, एक्यूरेसी और रिगरस प्रैक्टिस के दम पे मैंने सारे प्रीलिम्स तो क्लियर कर लिए, बट आईबीपीएस पीओ मेंस में मैं काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से, दैट इज़ ऑलमोस्ट 10 मार्क्स के मार्जिन से मेंस का कट ऑफ क्वालिफाई करने से रह गई। उसके साथ साथ मेरा क्वांट्स कुछ ज़्यादा ही वीक है, आई गेस मेरा क्वांट्स का सेक्शनल कट ऑफ ही नहीं क्लियर हो पाया, जिसकी वजह से मुझे पता ही नहीं है कि मैंने डिस्क्रिप्टिव में कितना स्कोर किया है। इट मे बी कि शायद अगर क्वांट्स का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो गया होता और डिस्क्रिप्टिव में भी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो गया होता, तो हो सकता है कि शायद मेरा हो गया होता, बट नहीं हुआ जो भी। तो मेरे को ऑलमोस्ट 66.5 मार्क्स मिले हैं आईबीपीएस पीओ के मेंस पे। मैं अपना स्कोर कार्ड भी कभी शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। तो वो हो गया। और इसके बाद बचे 2 और एग्ज़ाम्स, एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क। इन दोनों का रिज़ल्ट तो अभी तक आया नहीं है। आईबीपीएस क्लर्क का पेपर मेरा अच्छा नहीं हुआ है, ऑल्दो इस बार वेस्ट बंगाल में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ आई थी आईबीपीएस क्लर्क के लिए, बट मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ है। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे से काफ़ी ज़्यादा और डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं बहुत अच्छी प्रिपरेशन के साथ, तो मेरी उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी टू बी ऑनेस्ट। तो दे डिज़र्व इट मोर देन मी। नेक्स्ट, एसबीआई क्लर्क की जो बात हुई, वो पेपर मैं अच्छा देकर आई हूँ, बट वेस्ट बंगाल में सिर्फ जनरल कैटेगरी में 100 वैकेंसीज़ आई है अप्रॉक्सीमेटली। मुझे थोड़ा सा उस पर भी डाउट है कि पता नहीं होगा या नहीं, काफ़ी कम वैकेंसीज़ है क्योंकि। तो वो सब के बारे में कभी और डिस्कस करेंगे अच्छे से, बट अभी फ़िलहाल अभी मेरे मिस्टेक्स का वीडियो है तो उस पर फोकस करते हैं। बेसिकली ये तीनों एग्ज़ाम्स होने के बाद जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे कंटिन्यूस तीनों एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं हुए हैं, तो आई स्टार्टेड टू एनालाइज माई मिस्टेक्स। मैंने समझने की कोशिश करना स्टार्ट किया कि भाई मेरे से गलतियाँ कहाँ हो रही है, जिसकी वजह से 3 दिन लगातार मेंस मेरे अच्छे नहीं गए। मुझे एनालाइज़ करने के बाद 5 ऐसी मिस्टेक्स दिखाई दी अपने प्रिपरेशन में, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे सारे फ्रेशर्स यही गलतियाँ करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी फ्रेशर्स नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये गलतियाँ तो बिल्कुल भी मत करना। तो अभी मैं वो 5 गलतियाँ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मिस्टेक नंबर 1, प्रीलिम्स का जो माइंडसेट है ना, वो लेकर कभी भी मेंस एग्ज़ाम देने नहीं जाना है। प्रीलिम्स जो है वो स्पीड और एक्यूरेसी मैटर मांगती है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। बट जो मेंस है वो आपसे थिंकिंग मांगता है,
पेशेंस मांगता है और करेक्ट डिसीजन मेकिंग मांगता है। आपको सही क्वेश्चन को पिक करना आना चाहिए मेंस में। मेंस में ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जो अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं, वो सिर्फ आपके डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को चेक करने के लिए होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको सोच समझ के काफ़ी पेशेंस के साथ प्रीलिम्स बोल रही हूँ, मेंस का पेपर सॉल्व करना है। काफ़ी अच्छे खासे टाइम का होता है, प्रीलिम्स की तरह 1 घंटे का फटाफट सॉल्व करने वाला पेपर नहीं होता ये। बहुत ही अच्छा 2-3 घंटे का पेपर होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझ के करना है। मेंस फास्ट और प्रीलिम्स नहीं है। मेंस एक काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग, करेक्ट डिसीजन मेकिंग वाला पेपर है। मिस्टेक नंबर 2 जो है वो है जनरल अवेयरनेस को लास्ट मंथ के लिए छोड़ देना। जनरल अवेयरनेस मेंस का गेम चेंजर होता है। ये आपका सिलेक्शन करवा भी सकता है और आपका सिलेक्शन रुकवा भी सकता है, और इसकी प्रिपरेशन जो है ना वो ना स्टार्टिंग से करनी चाहिए। जो मेरी गलती हुई ना, मैंने प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने के बाद, लिटरली प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने के बाद स्टार्ट किया था मैंने। तो जिस वजह से जो मेजर पोर्शंस होते हैं, काफ़ी सारे पोर्शंस एक्चुअली कवर ही नहीं हो पाए थे मुझसे, और स्टैटिक पोर्शन तो मैंने किया ही नहीं था। एंड वाइल गिविंग एग्ज़ाम्स आई रियलाइज्ड कि मेंस के पेपर में जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा वेटेज कैरी करता है स्टैटिक का। स्टैटिक एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जनरल अवेयरनेस का। इसके साथ साथ एडिक्वेट रिवीजन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें लगता है कि हमने पढ़ लिया है करंट अफेयर्स, बट एग्ज़ाम टाइम पे आप भूल जाओगे अगर आपने बहुत बार रिवीजन ना किया हो। चीज़ें आपको पता होंगी कि आपने ये टॉपिक पढ़ रखा है, पर एग्ज़ाम हॉल में आपको आंसर याद नहीं आएगा। ये चीज़ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अगर आपने सही तरीके से रिवीजन करके नहीं रखा होगा, आपको भले ही वो न्यूज़ जाना हो, एग्ज़ाम में आपको याद नहीं आएगा आंसर। सो न्यूज़ को आपको बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा, एंड उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पॉसिबल है उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो जीए के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। जीए को आप लाइटली नहीं ले सकते। जो थर्ड मिस्टेक मुझे रियलाइज़ हुई है वो है मेंस लेवल मॉक की प्रॉपर एनालिसिस करना। मैंने काफ़ी सारे मॉक्स दिए हैं मेंस के, ठीक है। काफ़ी टाइम लेट मैंने शुरू किया हो, बट मैंने वीकली 2 से 3 मॉक हमेशा दिया है मेंस का। बट जो गलती हुई है मेरी वो है मैंने कभी भी उसको सही तरीके से एनालाइज़ ही नहीं किया है। मैं हमेशा बस स्कोर देखती थी और मुझे ऐसा लगता था ओके कट ऑफ से मैं इतनी दूर हूँ तो मुझे इतना स्कोर बढ़ाना है। पर इस टेस्ट में ये स्कोर मेरा क्यों आया है वो मैंने जानने की कभी कोशिश ही नहीं की। मैंने सही तरीके से अंदर पेपर को छाट के नहीं देखा कि अगर मैंने ये क्वेश्चंस छोड़े हैं तो क्यों छोड़े हैं, और अगर मेरे से कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो वो क्यों गलत हुआ। ये चीज़ कभी मैंने प्रॉपरली एनालाइज़ करने की कोशिश ही नहीं की। एंड आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट सबसे बड़ी गलती मैं मान सकती हूँ मेरे प्रेपरेशन फेज़ में। जो फोर्थ मिस्टेक है वो है टू मेनी सोर्सेस, ज़ीरो रिविजन। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सोर्सेस थे, मैंने काफ़ी कुछ ले लिया था। मैंने इतने सारे मॉक टेस्ट खरीद लिए थे, मैंने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस ले लिए थे, मैंने गाइडली का पीडीएफ कोर्स खरीद लिया था। मतलब आई हैड एन नंबर ऑफ सोर्सेस, एंड मैं सभी सोर्सेस को ऐसे मिक्स कर करके पढ़ती थी। और वो इतनी बड़ी गलती होती थी ना मैं, क्योंकि मैं सिर्फ हमेशा नई नई चीज़ें ही कर रही होती थी। आई यूज़ टू नॉट रिवाइज व्हाट आई हैव डन बिफोर, जिसके वजह से जो मेरे जो कॉन्सेप्ट्स होते थे, जो मैंने कुछ नए पढ़े हैं या फिर कुछ नए तरह का क्वेश्चन पढ़ा है, वो मैंने एक बार सॉल्व कर दिया तो मैंने वो सॉल्व करके ही छोड़ दिया। और कुछ मैंने नया किया है तो आई नीड टू रिवाइज दैट, राइट, ताकि वो एग्ज़ाम में अगर वैसे क्वेश्चन आए तो आई कैन सॉल्व इट। बट मैंने वो कभी किया ही नहीं। मैंने हमेशा क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के चक्कर में इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, बट एक्चुअली में जो रिविजन इंपॉर्टेंट थी कि अगर कोई क्वेश्चन मैं कर रही हूँ तो वो क्वेश्चन अगर मुझसे नहीं हुआ है तो वो क्यों नहीं हुआ है, ये सब चीज़ें मैं रिवाइज़ करूँ, अच्छे से देखूँ, वो मैंने कभी किया ही नहीं। मेरे को काफ़ी ज़्यादा लैक ऑफ रिविजन हो गया बिकॉज ऑफ मल्टीपल सोर्सेज। अगर यही मैंने 1 से 2 सोर्स फॉलो किया होता तो मैंने काफ़ी रिवाइज़ किया होता और काफ़ी ज़्यादा कोप अप किया होता अपने प्रिपरेशन जर्नी में। जिसकी वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने रिसोर्सेज को लिमिट कर दो। एकदम 1 to 2 गुड रिसोर्सेज आर इनफ, एंड रिविजन जितना कर सको उतना
इनफ है, उतना इनफ नहीं है एक्चुअली, जितना रिविज़न करो उतना अच्छा है। जो फिफ्थ मिस्टेक है जो मुझे IBPS PO मेंस लिखते टाइम रियलाइज़ हुई, वो था डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू को इग्नोर करना। घर पे मैंने कभी टाइपिंग प्रैक्टिस की ही नहीं, बिकॉज़ टू बी ऑनेस्ट मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने वहाँ पे डायरेक्ट जाकर आंसर्स टाइप किए हैं। क्वेश्चन इस बार हमारे डिस्क्रिप्टिव का था बायोडाइवर्सिटी के बारे में, और एक RC पैसेज था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, जिसको के हमें 4 आंसर्स लिखने थे, लिटरली लिखने थे। 30 मिनट्स का टाइम था हमारे पास। 30 मिनट्स में हमें ये दोनों चीज़ें करनी थी, मतलब वो हमें ऐसे लिखना था बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, और उसके साथ साथ हमें वो 4 RC पैसेजेस करने थे। टू बी ऑनेस्ट मेरी टाइपिंग स्पीड इतनी थी ही नहीं कि इवन दो आई न्यू द कॉन्टेक्स्ट कि मुझे बायोडाइवर्सिटी में क्या लिखना है, अगर मैं कॉपी पेन से लिखना होता मैं कितना कुछ लिख देती, बट इधर टाइपिंग मैंने की ही नहीं, बिकॉज मैंने कभी टाइपिंग प्रैक्टिस ही नहीं की। एंड उसके साथ साथ मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि अगर बाई चांस मेरा मेंस क्लियर हो जाता, मैंने तो इंटरव्यू के लिए कुछ पढ़ाई ही नहीं की थी, तो मैं इंटरव्यू देती क्या जाकर, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। आई नीड टू स्टडी राइट अबाउट माई बैकग्राउंड, जिससे मैं बिलोंग करती हूँ, मेरे स्टेट के बारे में, तो ये सब चीज़ें मैंने पढ़ाई ही नहीं करी। तो ये सब चीज़ें आपको स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी। टाइपिंग प्रैक्टिस, डिफरेंट सोर्सेज के बारे में पढ़ना, अपने स्टेट के बारे में पढ़ना, कंट्री के बारे में पढ़ना, थोड़ा बहुत फॉरेन अफेयर्स पढ़ना, करंट अफेयर्स तो आप पढ़ ही रहे हो, साथ ही साथ अपना बैकग्राउंड, आप जिससे आपने ग्रेजुएशन किया या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किए, वो सबको अच्छे से रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक है, मत रिपीट करना इस साल। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, बहुत पछताने वाले हो। सो 2025 में जितनी भी गलतियाँ हो गई, ये ईयर मेरा था नहीं, बट 2026 के लिए जो फाउंडेशन है वो तो यहाँ पे डल गया है। तो अगर आपका भी मेरी तरह हाल है कि प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाता है बट मेंस में स्टक हो जाते हो, सो अपने कमेंट में मेंस ज़रूर लिखना, कमेंट में कमेंट करना मेंस। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी कि मैं क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करती हूँ या फिर कर रही हूँ इस साल के लिए। आई डोंट नो ये वर्क करेगा या नहीं, बट मैंने अपनी गलतियों से ही सीखा है, तो आई होप ये वर्क करेगा। सो लेट्स सी, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।